न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 3, पूजा मिश्रा से रेप की खबर से सनसनी, सेलिब्रिटी के आरोप से सख्ते में पुलिस। जब से मैं थोड़ा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। मॉडल और एक्टर पूजा मिश्रा फिर से सुर्खियों में, लेकिन इस बार मामला जरा संगीन है, बहुत गंभीर किस्म का है। एक कैलेंडर प्रमोशन के सिलसिले में उदयपुर आई पूजा ने होटल रेडिसन ब्लू में रेप का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और उससे पूजा को मेडिकल के लिए भेजा गया है। और अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है ना पुस्तक, ये बहुत राहुल, उससे पहले तो मैं कहूंगा कि अगर ये घटना हुई है तो प्रदेश के लिए शर्म की बात है, नहीं होनी चाहिए थी। हमारे अतिथि है, उनकी सुरक्षा, उनकी संरक्षण होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का विवादों का नाता और जिस प्रकार के आरोपों की ये स्टंट करती रही है पूजा, अगर ये उसी प्रकार का है तो सख्त होना चाहिए सरकार को, पुलिस को, कि झूठे आरोप लगाने वालों को भी सजा मिले। और अगर वास्तव में उनके साथ अपराध हुआ है तो अपराध करने वालों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। चलिए पहले पैकेज देखते हैं क्या घटनाक्रम है, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। शाम तक इस होटल में मसरूफियत का नजारा था, लेकिन सुबह होते ही स्याह सुर्खियां इस होटल के हिस्से में आ गई। तब जब बिग बॉस सीजन 5 की कंटेस्टेंट रही पूजा मिश्रा ने रेप का आरोप जमकर यहां हंगामा किया। पूजा अब मंगलवार को उदयपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर उदयपुर शहर की खूब तारीफ की थी। मगर एक दिन बाद ही हालात बदले तो शहर कांटों की तरह चुभने लगा। बकौल पूजा, नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ 2 युवकों ने रेप किया है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूं जिसने रात को मेरा ऐसा मानना है कि अगेन कोई मेरे रूम में आया था और दे हैव मिसबिहेव्ड, यू नो, जब मैं सो रही थी डीप स्लम्बर में। सो आई हैव बीन टेकन एडवांटेज ऑफ। अब मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूं जिसने पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल किया है और मैं कोई हिजाब बैठ के नहीं बैठने वाली। वहीं होटल में मॉडल से रेप की सूचना पर अंबा माता पुलिस भी दोनों पैरों पर खड़ी हो गई और मामले की जांच में जुट गई। रेडिसन ब्लू होटल में रूम नंबर 2258 में शनिवार को आके पूजा मिश्रा नाम की लड़की ठहरी थी, जो अपना आप को फिल्म एक्टर बताती है। तो उसका कहना है कि रात को मेरे को चाय में कुछ बेहोशी दी और मेरे साथ में, मुझे अनुमान है क्योंकि सुबह मैंने मेरी बॉडी के हालात और जो कपड़े के हालात देखी तो मेरे साथ किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, वो मैं मानती हूँ। वो जांच का विषय और अब अपने को हमारे को रिपोर्ट देगी और मेडिकल कराएंगे, जैसी जांच होगी वो कार्रवाई हो जाएगी। इस बार पूजा के आरोप भले ही सेक्सुअल असॉल्ट किया है, वो मैं मानती हूँ। वो जांच का विषय और अब अपने को हमारे को रिपोर्ट देगी और मेडिकल कराएंगे, जैसी जांच होगी वो कार्रवाई हो जाएगी। इस बार पूजा के आरोप भले ही संगीन हो, लेकिन पुलिस में उन्हें लेकर कई और पुरानी कहानियां भी हैं। पिछले साल मई में हीरे की अंगूठी चोरी होने का लगाया था आरोप। सोनीपत के चौकी ढाणी होटल की थी घटना। गन्नौर थाने में कराया था केस। कलर्स चैनल पर लगाया था आइडिया चोरी करने का आरोप। फराह की दावत प्रोग्राम को बताया था खुद का आइडिया। बिग बॉस पर लगाया था इमेज खराब करने का आरोप। पूजा वेदी के साथ जंग में हुआ था पूजा पर क्रिमिनल केस। मूल रूप से बिहार के मुंगेर की रहने वाली पूजा अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, मगर किसी अच्छी वजह से नहीं, बल्कि विवादों की वजह से। पर इस बार मामला संगीन है। आरोप सच्चे हैं या झूठे, ये मेडिकल रिपोर्ट से साफ हो जाएगा। उदयपुर से कपिल शिमाली के साथ रिपोर्ट दे गया। तो सब बड़ा गंभीर मुद्दा है, प्रदेश की छवि की भी बात है और अगर मामले में अगर गंभीरता है तो कानून व्यवस्था का भी सवाल है। लेकिन उससे इतर जाकर के जिस प्रकार का बयान पूजा मिश्रा ने दिया है वो उनके उन दावों पर खुद सवाल खड़े करता है। संभावनाओं पर इतने गंभीर आरोप लगा देना, थाने में जाकर के हंगामा कर देना, होटल में हंगामा कर देना और उसकी गंभीरता को नहीं समझते हुए उसको केवल मीडिया के जरिए स्टंट बनाकर के पेश करना, क्या कैलेंडर को हिट करने की कोशिश है क्या? मैं वापस महिला की इज्जत, महिला के सम्मान और उसके आत्मसम्मान की रक्षा की बात करते हुए सवाल को उठा रहा हूं कि क्या ये पिछली सभी प्रकार की घटनाओं के जैसा ही कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। मेरे साथ एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार तो रहेंगे ही, उसके अलावा एनएल पवन साहब हैं,
पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना गंभीर मुद्दा है पुलिस और कानून व्यवस्था की दृष्टि से। उसके अलावा मेरे साथ हैं गौरव बख्शी, मॉडल हैं और इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से समझते हैं कि पब्लिसिटी का आखिर मायने क्या है। उसके अलावा मेरे साथ जे.आर. शरण साहब है जो कि विज्ञापन गुरु हैं, इस इंडस्ट्री के रग रग से वाकिफ हैं। सुहानी एक मॉडल हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, यहाँ की उभरती हुई मॉडल है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कहानियां होती क्या है। सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूंगा इस सारे मामले में एनएल पवन साहब को, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं। पवन साहब, एक मॉडल सवेरे उठती है और कहती है कि साहब मैं चाय पी करके सोई थी और जब सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। फिर वो सेक्सुअल वर्ड को हटा देती है, असॉल्ट कहती है और कहती है साहब मुझे अनुमान है कि मेरे साथ यह हुआ है। मीडिया के सामने हंगामा करती है और शांति से बात खत्म हो जाती है। पुराना इतिहास ये है कि वो लंबे समय से इस प्रकार के आरोप लगाती रही है। लेटेस्ट ये किया है कि जो एफआईआर दर्ज कराने गई है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के उनकी पत्नी पूनम सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा तक पे आरोप लगा दिए हैं। ये सब इस प्रकार की एफआईआर कितनी गंभीरता से पुलिस लेती है और अगर इन एफआईआर के ऊपर पुलिस आखिरकार करती क्या है। पुरुषोत्तम जी, बहुत गंभीर आरोप हों और चाहे सामान्य आरोप हों, पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन एक महती दायित्व होता है जिसे प्रत्येक पुलिस अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से निभाता है। क्योंकि ये 376 के तहत लगाया गया आरोप है, तो जिसका एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है मेडिकल एविडेंस। दो ही महत्वपूर्ण इसमें एविडेंस है कि यदि मेडिकली ये प्रूव हो जाए कि इंटरकोर्स हुआ है, तो दूसरा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है कि क्या कंसेंट से या अगेंस्ट द कंसेंट। और 114B एविडेंस एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि लड़की ये कहती है कि मेरी कंसेंट के खिलाफ हुआ है, तो फिर कोर्ट भी उसको ये प्रिज्यूम करती है कि हाँ लड़की की कंसेंट नहीं थी। लेकिन इस प्रकरण में तो अभी मेडिकली कोई एविडेंस ही नहीं है कि क्या सचमुच उसके साथ बलात्कार जैसी कोई घटना हुई भी है क्या। जहां तक स्टंट का प्रश्न हाँ, है, वो खुद भी कह रही है, संभावना बता रही है, क्षेत्र के लोग हैं, अजम्पशंस पे बात कर रही हैं। हाँ, तो पहली बात तो ये कि पुलिस के पास चूंकि 376 का यदि एप्लीकेशन आई है, उस पर इमीडिएट मेडिकल कराया जाना चाहिए और मेडिकल की रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आती है तो आगे फिर नेक्स्ट कंसेंट की बात आएगी। तो जिसमें वो नशे में होना बता रही है तो एब्सेंस ऑफ कंसेंट तो पक्का माना जाएगा। इस तरह से सेकंड इंग्रेडिएंट तो इसमें ऑलरेडी एब्सेंट है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है कि मेडिकली हो कि जे.आर. शरण साहब हैं, विज्ञापन गुरु हैं, तो किस मैं उनको जोड़ूंगा। जे.आर. शरण साहब, आपने कई प्रमोट किए हैं, कई विज्ञापन मॉडल, इन सब से बहुत आपका करीब का नाता रहता है। ये इस प्रकार के क्या स्टंट भी होते हैं क्या? ये सबसे सस्ता पब्लिसिटी का तरीका होता है? कई लोग करते हैं और हमारे अगर आप पिछले कई सालों का अगर हिस्ट्री पलटें तो ऐसा होता है। कई बार ऐसे लांछन लगाए जाते हैं। पहले जब टीवी और जब विजुअल मीडिया इतनी नहीं थी तो उसमें उस समय भी कहा जाता था कि कास्टिंग काउच होता है और ये होता है वो होता है। लेकिन ये देखिए जैसे पुलिस ऑफिसर कह रहे थे, इसमें तो केवल मेडिकल टेस्ट की जरूरी है। जहां मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इफ एंड बट की तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आता है तो नहीं है। और लेकिन इससे उनकी मुद्दा उनकी जो एप्लीकेशन है उसके गंभीरता का है कि आप आज होटल की घटना को आप संभावना पे रिपोर्ट दर्ज कराने गए और उस रिपोर्ट में लिखते हैं कि साहब सोनाक्षी सिन्हा ने मेरे साथ ये किया था, शत्रुघ्न सिन्हा ने मेरे साथ ये किया था, उनकी पत्नी पूनम सिन्हा मुझे अरेस्ट करती है। क्या है? देखिए, ये पब्लिसिटी स्टंट ही है। क्योंकि आप इनकी अगर हिस्ट्री भी देखें पूजा मिश्रा की, तो ये पिछले 5 सालों में कई बार ऐसे घटनाओं का जिक्र आता है इनके नाम के खिलाफ जहां ये पब्लिसिटी स्टंट की हैं। तो ये नहीं हो पब्लिसिटी स्टंट, ये मानना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जब आएगा तो वही बता पाएगा कि ये सच्चाई है या सच में मेडिकल, कम से कम उनका जो मेरे साथ सुहानी जुड़ी है, उनका खिलाड़ी भी है, मॉडल भी है, उभरती हुई मॉडल है, राजस्थान का नाम रोशन कर रही है। सुहानी, नाम रोशन करने का बड़ा आसान तरीका है। जो पूजा मिश्रा जी ने जिस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज करी है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके आरोपों की गंभीरता को मानते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो उनके आरोपों पर सवाल खड़े कर रही है और लोग उनके इस हथियार को लेकर के प्रदेश की इज्जत से जोड़ रहे हैं। क्या इतना आसान है इस प्रकार के आरोप लगा करके पब्लिसिटी ले लेना?
बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मॉडल बनना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक मॉडल बनने के लिए। और पब्लिसिटी के लिए और भी बहुत से ऑप्शंस है, फेम पाने के लिए और भी बहुत से ऑप्शंस है। आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, आपके पास और ऑप्शंस है, आप करियर में कुछ करिए, जॉब करिए, बिजनेस करिए, बहुत सी फीमेल्स कर रही है आजकल। तो मुझे अच्छे काम करोगे इतनी पब्लिसिटी कहाँ मिलेगी? पूरे देश का मीडिया आज उनका नाम ले रहा है। आप तो कोई 10 विज्ञापन करोगी तब जाके 11वीं में पहचानने लगेंगे। एक आरोप लगाया पूरा देश जानने लग गया। बहुत आसान है ना ये तरीका? तो नहीं, आसान नहीं है। आपको इन सब चीजों के लिए आपकी इमेज खराब हो रही है, आपके पूरा आपका करियर, आपका फ्यूचर सब दाव पे लगा हुआ है इस चीज के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये सब बहुत इजी होगा, बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। और जरूरी नहीं है हर पब्लिसिटी स्टंट ही हो, हर चीजों करी जाए। आप गौरव बख्शी मेरे से जुड़े हुए हैं, मॉडल है, काफी नाम है। गौरव माफी चाहता हूँ, कुछ देर के बाद आपके पास आया, छोटा सा सवाल आपसे भी। ये कैसी दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया? इस दुनिया में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर सब कुछ होता है। जहां पर सेंसेशनलिज्म का डिमांड है वहां सप्लाई भी होता है। तो बहुत सारे एक्टर्स एंड मॉडल्स बॉम्बे में मैं अब कुछ समय बिताया है मैंने, वहां पर पूरी पीआर इंडस्ट्री इसी पर चलती है कि डिस्कशन, जब पीआर के साथ कोई बैठता है एक्टर, तो वो डिस्कशन होती है कि आपके लिए कैसे कैसे हम आपकी पब्लिसिटी करें। उसमें सही तरीका भी होता है और टेढ़ा तरीका भी होता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, ये तरीके भी उस प्लानिंग में शामिल होते हैं क्या साहब? क्या चीज? ये तरीके भी शामिल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एब्सोल्युटली होते हैं। ये आपको अभी कास्टिंग काउच की बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें होती है बॉम्बे में। ये अगर हिडन आइटम्स पता नहीं क्यों रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जो हम सुनते हैं वो बिल्कुल सच है और ऐसी चीजें होती हैं। और बहुत सारे पीआर स्ट्रेटेजिस्ट आपको मिलेंगे जो आपको बिठाकर बोलेंगे आप। चलिए मैं एक बार एसपी मित्तल साहब को जोड़ता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि इतनी आसानी से मीडिया का इस्तेमाल लोग कर कैसे लेते हैं। मित्तल साहब, इस इंडस्ट्री में आपने पूरा जीवन गुजारा है, मुझे भी लगभग 2 दशक होने को आ गए। कितना आसान है मीडिया का इस्तेमाल करना? इसका उत्तर तो आपको देना चाहिए। पुरुषोत्तम जी, इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इस तरह के जैसे पूजा शर्मा वाले जैसे मामले, पूजा मिश्रा वाले जैसे मामले हैं, इनसे जो असली जिनके साथ बलात्कार होता है, जो पीड़ित लोग, जो महिलाएं हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। लोग इनको जब इनके मामले सामने आते हैं तो उनको भी फिर उसी निगाह से देखते हैं। तो इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है पूजा मिश्रा वाले मामले में ये हो रहा है कि जो पीड़ित, जो बात वही है कि महिला का मान सम्मान और इज्जत सवालों में आ जाती है, कमजोर होता है भविष्य में। मतलब बेड़िया आया वाली जो कहानी है वो चरित्रत होती है। मुझे इस मुद्दे पे डिबेट खत्म करनी है, लेकिन उसके जाने के पहले मैं एनएल पवन साहब को जोड़ना चाहूंगा। पवन साहब, मुझे आपसे 30 सेकंड में जवाब चाहिए। इस प्रकार का आरोप जो लगा है उसकी क्या जांच गंभीरता से होनी चाहिए, और गंभीरता से जांच के बाद अगर मामला झूठा पाया जाता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रदेश की इज्जत, प्रदेश की मान सम्मान का विषय है। पुरुषोत्तम जी, इस प्रकरण में अभी से ऐसा लगता है कि मामला संभवतया झूठा पाया जाए। पुलिस ऐसे झूठे मामलों में परिवादी के खिलाफ, शिकायतकर्ता के खिलाफ एक इस्तगासा न्यायालय में पेश करती है और न्यायालय से रिक्वेस्ट करती है कि इसने पूरी न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और सबूत पेश करने के बाद उसको सजा भी होती है। अभी बूंदी पुलिस ने थोड़े दिन पहले एक झूठी रिपोर्ट 376 की ही एक महिला ने की, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लेती है। चलिए साहब, हम तो दुआ ये करेंगे कि देश की जानी मानी मॉडल है, उभरता हुआ नाम है, उनके साथ इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई हो, और ऐसी दुर्घटना अगर नहीं निकलती है तो मेरे प्रदेश का भी मान सम्मान बचा रह जाएगा। मैं एनएल पवन साहब आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, इस डिबेट में आप आए, कानूनी और पुलिस के पक्ष को आपने रखा। बाकी के मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे। अगली डिबेट प्रदेश, देश, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खबर है कि इस देश के अंदर बड़े प्रोडक्ट, बड़े जो एमएनसीज हैं, उनकी ब्रांड एम्बेसडर बड़ी खिलाड़ी बन रही हैं, महिला खिलाड़ी हैं, देश का नाम रोशन कर रही है, और अब अपने आप को आत्मबल के साथ में पेश भी कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, विज्ञापन की दुनिया में बढ़ा महिला खिलाड़ियों का दबदबा, लोकप्रियता से कंपनियों के पास बढ़ी चॉइस। हाय भैया कह रहे हैं कि बाइक बहुत मस्त है। थैंक यू। माइलेज पूछ रहे हैं। ओह,
87 के MPL वाला TVS स्पोर्ट, बरसों चलने वाले ड्योरा लाइफ इंजन के साथ। ये है माइलेज का बाप। अब मजे करो आप। आशीष ग्रुप जयपुर में फागी रोड पर लेकर आए हैं आकृति एनक्लेव, JDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल टाउनशिप, सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण आवासीय योजना। कॉन्टैक्ट आशीष ग्रुप 9314111144। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 4, विज्ञापन की दुनिया में बढ़ा महिला खिलाड़ियों का दबदबा, लोकप्रियता से कंपनियों के पास बढ़े चॉइस। कभी महिला खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए घरेलू कंपनियों के पास इक्का दुक्का बहुत कम ऑप्शंस हुआ करते थे, विकल्प हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा समय में महिला खिलाड़ियों के बढ़ते दबदबे के बाद में अब एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, दीपिका पल्लिकल, मैरी कॉम, बड़े नाम हैं। और सबसे खास बात है, ये ब्रांड एम्बेसडर ही नहीं, ये बाकी के जो क्रिकेट के अलावा खेल हैं और जो महिला खिलाड़ी हैं उनको भी प्रमोट करेंगे। देश के अंदर गांव में बैठी हुई, शहर में बैठी हुई एक लड़की, एक बेटी ये सोच पाएगी कि मैं भी खिलाड़ी बनूंगी तो मेरा भी नाम होगा और मैं खेल के जरिए मेरा घर परिवार कैरियर बना पाऊंगी। चलिए पैकेज देखते हैं, अंत में अच्छी खबर। मसाला डालते हैं। महिलाओं से जुड़ा कोई प्रोडक्ट हो और किसी महिला खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर चुनना हो, अब तक कंपनियों के पास विकल्प बहुत ही कम थे, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में महिला खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कंपनियों के पास चॉइस बढ़े हैं। सानिया मिर्जा ने मार्टिन हिंगिस के साथ मिलकर फैमिली सर्कल कप जीतकर विमेंस डबल्स में टॉप पर पहुंच गई हैं। इस जीत का सीधा फायदा उनके एंडोर्समेंट फीस पर दिखेगा। जानकार मानते हैं कि सानिया मिर्जा अब मौजूदा फीस के बदले 20 से 25% ज्यादा चार्ज कर सकती हैं। साल भर में एक एंडोर्समेंट के लिए वो 1 से सवा करोड़ रुपए तक ले सकती हैं। सानिया फिलहाल तेलंगाना राज्य के अलावा 4 और कंपनियों के प्रोडक्ट्स एंडोर्स करती हैं। साइना नेहवाल भी इसी महीने बैडमिंटन सिंगल्स में नंबर 1 पर पहुंची थी। साइना के लिए भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने बैडमिंटन में ये मुकाम हासिल किया है। साइना भी 6 ब्रांड एंडोर्स करती हैं। हाल की जीत के बाद उनके पास 2 और कंपनियों से ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए ऑफर आए हैं। साइना 60 से 75 लाख रुपए तक एंडोर्समेंट फीस लेती हैं। तो साहब अब महिला खिलाड़ी भी 60 से 70 लाख की फीस लेने लगी है। अच्छी खबर है, बेटियों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। खेल और खेल के माध्यम से देश का नाम रोशन और उसके बाद में उसी माध्यम से पैसा परिवार के लिए, देश के लिए लाना अच्छी बात है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। डिबेट तो इसलिए नहीं करूंगा कि इसके खिलाफ कोई नहीं होने वाला, इसके विपक्ष में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई तर्क आएगा। चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ में 4 खास मेहमान हैं। मित्तल साहब है ही, पत्रकार हैं हमारे साथ में, गौरव बख्शी है, मॉडल हैं, जयम शरण साहब विज्ञापन गुरु हैं, और सुहानी जो मॉडल है मेरे साथ है, खिलाड़ी भी हैं। मैं चर्चा की शुरुआत JR शरण साहब से करूंगा। शरण साहब, विज्ञापन की दुनिया के अंदर खिलाड़ियों का दबदबा था, लेकिन वो क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसबॉल के, फुटबॉल के कुछ खिलाड़ियों का नाम था, लेकिन अब हमारे देश में हमारी बेटियों का नाम भी आगे बढ़ रहा है। वो भी अब एक मॉडल के तौर पर पेश हो रही हैं और अच्छा उनको उसके लिए भुगतान दिया जा रहा है। अच्छी खबर है, जरूर अच्छी खबर है। और अच्छी खबर इसलिए भी है कि ये लोग ज्यादातर जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से, छोटे शहरों से उभरी हुई हैं। तो इसके एक जो रूरल इंडिया, जो रूरल मार्केट बढ़ता जा रहा है, वो उन ब्रांड एम्बेसडर्स को वो लोग उस प्रोडक्ट से जोड़ पा रहे हैं। क्योंकि कोई किसी अगर मेट्रो सिटी से होता तो शायद उतनी आसानी से जोड़ नहीं पाता। तो इसलिए भी ये फायदेमंद है कि छोटे शहर से आते हैं और रूरल मार्केट को अभी आई किया जा रहा है, तो उनके मॉडल उससे एकदम उनको क्या कहा जाए, दे आर एबल टू एडजस्ट देमसेल्फ टू दैट। इनकी यूएसपी क्या है, इनकी सफलता, इनकी सफलता क्या, जो प्रोडक्ट जिसको एंडोर्स कर रही है उसको ये एक तरीके से उसकी रेप्लिका के तौर पर नजर आती हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि हर इंसान अपने आप में, हर लड़की, गांव की लड़की हो या छोटे शहर की बच्ची हो, वो अपने आप को इनसे जोड़ना चाहती है, इनकी तरह सक्सेसफुल अपने आप को देखना चाहती है। तो उसमें इनको फायदा मिलता है, कंपनियों को भी फायदा मिलता है और इनको भी पैसे मिलते हैं। और एक तरह से आप चाहिए तो गेम को आप प्रमोट करते हैं। सुहानी को जोड़ूंगा। सुहानी, आप खिलाड़ी भी हैं, मॉडल भी है, भविष्य अच्छा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सर, आ गए हैं अच्छे दिन। आप देख सकते हैं हमारी खिलाड़ी जो भी मैरी कॉम है, सानिया नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, सब आजकल हर फील्ड के अंदर
चाहे बैंड्स को ले लो आप, चाहे एक्टिंग को ले लो आप, प्ले स्पोर्ट्स को ले लो आप, सब में सब वो आगे हैं। हम छोटे गांव से उठ के आइए, अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करके चल रही है अच्छे से। इनसे अच्छा हमारे पास और कोई उदाहरण है ही नहीं, एग्जाम्पल ही नहीं है हमारे पास में कि हम फीमेल को अगर सामने लेके आए तो। सोनी, आप तो खिलाड़ी भी हैं, तो मूवी बनी है जो आप खिलाड़ी भी हैं, को इंस्पायर करी है। खेल के माध्यम से मॉडलिंग और उसके जरिए पूरा कैरियर बनाना। अब लगता है कि माँ बाप भी अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करेंगे कि बेटी अगर खेलोगी तो आगे बढ़ोगी, अपना कैरियर बना पाओगी, वरना तो बेटियों को कहते थे कि पढ़ो, डॉक्टर या टीचर बनो और शादी करो। नहीं सर, वो जमाने गए जब शादी करो, घर गृहस्थी बसाओ और बाल बच्चे पैदा करो, उनको संभालो, वो जमाने गए। अब आपकी खुद की लाइफ होती है, खुद की आइडेंटिटी होती है आपकी, आपको उसको शो करना है, आपके खुद के बहुत ड्रीम्स होते हैं। और पेरेंट्स आजकल सब समझदार है, सबको पता है। नया ब्रांड इंडिया है, ये नया ब्रांड इंडिया है सामने। गौरव बख्शी साहब, आपके पास में मैं आता हूँ। गौरव बख्शी साहब, आपको तो डरना चाहिए, आपका मार्केट खत्म हो गया साहब। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है, अगर खत्म हो गया तो खुश होना चाहिए, तो चुनौती क्योंकि है। हमारे देश में ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं के लिए रोल मॉडल्स बने और हर इंडस्ट्री में वो आगे बढ़े। ये बहुत ही लैकिंग था हमारे देश में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनी हुई है बहुत टाइम से। तो ये बहुत खुशी की बात है और मेरे को लगता है ऐसा हो तो और बढ़िया है। हमारा अपॉर्चुनिटी कमी होनी चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, स्वागत कर। हर भारतीय को ये सोच रखनी पड़ेगी। मित्तल साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। पुरुषोत्तम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जो विज्ञापन है ना, ये फिल्म हीरोइनें करती थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने सब्जेक्ट उठाया और बहुत अच्छी बात है कि जो देश की महिला खिलाड़ी हैं वो भी क्या नाम से निजी कंपनियों के विज्ञापन कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इससे मेरा ये मानना है कि जो खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको जरूर इससे प्रेरणा मिलेगी। और हमने देखा होगा मैरी कॉम पे तभी एक फिल्म भी बनी है, और मैरी कॉम के बारे में ये बात और एक महत्वपूर्ण है कि उनको हिंदी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार वो विज्ञापनों में आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुहानी आपको वापस जोड़ना चाहूंगा। ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर जो सिलेक्शन होता है मॉडल्स का, चल ठीक है, एक अपना एक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर उसको मॉडल लेना, और आप खेलती हैं, आप खुद खिलाड़ी हैं, आपकी डगर कैसी रही, मैं थोड़ा सा वो समझना चाहूंगा। जी सर, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद का एम होता है, आपको क्या बनना है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। समाज सोसाइटी बहुत सी चीज बोलेगी, आपको रोकेगी, हर चीज करेगी, लेकिन आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं मुझे चीज करनी है। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी, तो उस चीज के लिए आपको फोकस रहना पड़ता है। किसी के बोलने पे आप नहीं आ सकते हो। आप खुद फीमेल्स को देख रहे हो, बहुत सी चीज, बहुत करियर के अंदर आगे बढ़ी है वो, और बहुत से लोगों को इंस्पायर कर रही है। मेरी कॉम से तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ, सानिया नेहवाल है, सबको, हर एक फीमेल को इंस्पायर कर रहे हैं वो लोग। तो स्ट्रगल है, थोड़ा है, बट आपको करना पड़ेगा। मैं जे.आर. शरण साहब को एक बार वापस जोड़ना चाहूंगा। शरण साहब, मुझे इस चर्चा को खत्म करना होगा, प्रोग्राम समाप्ति की ओर 30 सेकंड में जानना चाहूंगा मैं, क्या जिस प्रकार से क्रिकेट के इतर उठ करके बाकी के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और उसमें भी महिला खिलाड़ी आगे आ रही है, जो क्रिकेट के जो ब्रांड एम्बेसडर, जो क्रिकेट के खिलाड़ी कब्जा किए बैठे थे, उन लोगों के दिन भी लगता है कि अब लदने वाले हैं। दिन लदने वाले तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उनकी जो मांग थी, वो जो डिमांड जरूर घटी है, उनके प्राइसेस में वेरिएशन आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो गौरव जी ने कहा कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये एक अच्छा संदेश है देश के लिए या महिलाओं के लिए। और बाकी गेम्स को भी इसमें सपोर्ट मिल रहा है। कम दामों में मिले तो ये क्यों ले, वो न ले। बात वही है। अच्छी खबर थी, बेटियां आगे बढ़ रही है, देश का नाम मान सम्मान बढ़ा रही है। धन्यवाद आप सब लोग हमारे साथ जुड़े न्यूज एंड व्यूज में। हमने सब खबरों पे चर्चा करी, व्यूज जाने और उसके ऊपर अपनी राय भी रखी। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।